नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और शिक्षाओं के विषय में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी महात्मा बुद्ध के विषय में, उनका जीवन परिचय हमने देखा था। महात्मा बुद्ध के जीवन में उनका जो एक सन्यासी वाला दार्शनिक पक्ष था, उसे और बलवती करने में, उसे और बल प्रदान करने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 प्रमुख दृश्य। और वो 4 दृश्य थे। सबसे पहले एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, तीसरा जो दृश्य उन्होंने देखा था जब वो अपने नगर भ्रमण के लिए निकल रहे थे, एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा, और चौथा जो महत्वपूर्ण दृश्य जिसने उन्हें प्रभावित किया, जिसने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को, दर्शन को ही बदल डाला, वह था एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो इन 4 दृश्यों के आधार पर महात्मा बुद्ध का पूरा मंतव्य बदल गया। और महात्मा बुद्ध के विषय में अगर कहा जाए तो महात्मा बुद्ध वास्तव में एक चिंतनशील और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा अपने समय की वास्तविकताओं को देखा, यथार्थपरकताओं को देखा, और वे उन निरर्थक वाद विवादों में कभी नहीं उलझे जो उनके समय में आत्मा और परमात्मा को लेकर के जोरों पर चल रहे थे। उन अंधविश्वासों में वो कभी नहीं पड़े। और महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म की जितने भी शिक्षाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनका जो प्रमुख आधार हैं, वे मूल रूप से 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं। महात्मा बुद्ध, जैसा कि मैंने अभी बताया कि महात्मा बुद्ध के जीवन के वे 4 दृश्य जिन्होंने महात्मा बुद्ध के पूरे दृष्टिकोण को बदल डाला, जिसने उन्हें एक सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक प्रेरित किया, वो 4 दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। और इन 4 आर्य सत्यों के साथ ही साथ उन्होंने व्यक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताए, जो एक सुखमय और एक आरोग्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक उन्होंने बताया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और समझेंगे कि आर्य सत्य क्या है। महात्मा बुद्ध ने इस पूरे संसार के विषय में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सारा का सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में जो भी कुछ है वो दुख का मूल है। तो पहला आर्य सत्य है दुख। महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि इस संसार में जो भी व्यक्ति इस भौतिकता की आपाधापी में जी रहा है, उसको कहीं ना कहीं दुख है। दरअसल में कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसके मन में किसी वस्तु को पाने की लालसा उत्पन्न होती है, तो वो इच्छा या लालसा तृष्णा कहलाती है। और ये तृष्णा ही पूरे संसार के दुख का मूल है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। फिर चाहे वो स्थिति किसी प्रिय के वियोग की हो, किसी अप्रिय वस्तु के मिलन की हो, या फिर किसी रोग की स्थिति की हो, किसी व्याधि की स्थिति हो, जरा यानी वृद्धावस्था की स्थिति हो, तो इन सभी स्थितियों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं दुख होता है। और ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं इस सांसारिक मोह माया के जीवन में। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला आर्य सत्य प्रतिपादित किया, दुख, उसका अर्थ यही है कि संसार में जो समस्त वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमारे मन में जो तृष्णा उत्पन्न होती है, जो इच्छा और लालसा उत्पन्न होती है, वो दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य बताया है महात्मा बुद्ध ने, दुख समुदाय। समुदाय का अर्थ होता है कारण, यानी कि प्रत्येक दुख जो है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। मनुष्य का जो मन है उसकी प्रवृत्ति
होती है आकांक्षाओं पे आकांक्षा उत्पन्न होना। उदाहरण के लिए अगर मैं अभी कहूं कि मुझे इस वस्तु को प्राप्त करना है, तो जैसे ही मैं अपनी लक्षित वस्तु को प्राप्त कर लूंगी, ऐसा नहीं है कि उसके बाद मेरे मन में इच्छा और तृष्णा का विनाश हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी इच्छा जब पूरित हो जाएगी फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न होगी। यानी कि मनुष्य के मन में तृष्णा लगातार जन्म लेती रहती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इन जो ये तृष्णा है ये दुखों का मूल है और इन दुखों का एक समुदाय है, एक कारण है इन दुखों का। तीसरा आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया कि दुखों के निवारण के लिए, इन दुखों से हमें निजात पाने के लिए इन दुखों का निरोध करना, ये इनका निवारण अत्यधिक आवश्यक है। ये दुख निरोध हुआ। चौथा महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग, अर्थात मनुष्य के जीवन में या इस सांसारिक जीवन में जितने भी दुख हैं इनका निवारण किया जा सकता है। और इनका निवारण करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादित किया। ये दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग था। आर्य सत्यों में जो चौथा आर्य सत्य है वो ही अष्टांगिक मार्ग है। कई बार हमें लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं अभ्यर्थी कि दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग अलग है और अष्टांगिक मार्ग अलग है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये दोनों एक ही हैं। दुखों के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग सुझाए थे और यही अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग कहलाता है। ये थे सम्यक दृष्टि, यानी कि सत्य को परखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, धर्म सम्मत हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक वाणी, हमारी वाणी मृदु होनी चाहिए, किसी को हमारी वाणी से कष्ट ना हो, किसी को हमारी वाणी से कोई किसी का दिल न दुखे, तो ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में